4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार का चुनाव जिस नौयत पर होना चाहिए था ऐसा हो नहीं रहा है। आपके सामने बराबर खबरें ये आ रही होंगी कि साहब टिकट का डिक्लेरेशन जो हुआ है उसमें लोग नाराज़ हैं। वो नई बात नहीं है, सभी लोग होते हैं। बात यह है कि जिस तरह से एनडीए के अंदर डिस्प्यूट है उस समझ में आता है कि नीतीश कुमार को 20 साल से बीजेपी झेल नहीं रही है पा रही, अब उसको अपनी ज़मीन चाहिए। चाहे नया नीतीश कुमार उनको चिराग पासवान को बनाना पड़े या उनको प्रशांत किशोर को बनाना पड़े, मतलब सहारा लेना पड़े, उनको चीफ मिनिस्टर नहीं, उनका सहारे से सरकार बनानी पड़े। बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर वहाँ चाहती है। लेकिन इनको क्या हुआ, ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जो टेम्पो बना था, अचानक ये कहाँ चला गया, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आपस में बहुत खुल करके तो राइवरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ फ्रेंडली मुकाबले बताए जा रहे हैं कुछ सीटों पर। कुछ जगहों पर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, राष्ट्रीय जनता दल का भी कैंडिडेट है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मुलाकातें भी नहीं हो पा रही हैं, अपनी लिस्ट सही तरीके से बता भी नहीं पा रहे हैं। कल बताया गया 5 लोगों का और डिक्लेरेशन हो गया है कांग्रेस की तरफ से, 48 और 5 53। और वहाँ राहुल गांधी की मौजूदगी भी नज़र नहीं आ रही है। चलिए राहुल गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता हो, बस वो अल्लाह वारू, क्या नाम उनका, कृष्णा अल्लाह वारू कुछ हैं करके टेक्नोक्रेट्स रहे हैं सुना है। राहुल गांधी ने उनको जिम्मेदारी सौंप रखी है। यदा कदा बीच में सुना था मुकेश सहनी से बात हो गई है, लेकिन जो फिजिकल अपीयरेंस होना चाहिए था, जो वहाँ पर अमित शाह जैसा कद्दावर नेता बिहार के अंदर अपनी ज़मीन को तलाश रहा है, बीजेपी की ज़मीन को बनाने का काम कर रहा है, वहाँ राहुल गांधी नदारद है। तेजस्वी यादव का टीवी पर कोई कॉन्क्लेव नज़र नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। जब से वो केस खुला है, कुछ अंदर खाने थ्रेट मिल गई है, जेल जाने की धमकी है, क्या है, मतलब बिल्कुल लबे बाम आकर के अब पीछे हटना, समझ में नहीं आ रहा बात क्या है। तो अब दरअसल दोस्तों बात यह है कि नीतीश कुमार की अमित शाह की मुलाकात अगर हुई, अब ऐसा तो है नहीं कि राशिद ज़हीर को अंदर बुलाया उन्होंने और बता दी सारी बात, तो हम कैसे आपको बिल्कुल सही बात बता सकते हैं। कुछ कयास लगते हैं, कुछ नेताओं के एक दूसरे के बयानों से कुछ डॉट्स जोड़े जाते हैं, कुछ अंदाज़ा किया जाता है, उसके बिहाफ पर आपके सामने एक विश्लेषण रखा जाता है। देखिए दोस्तों बात ऐसी है, कांग्रेस की और बीजेपी की बात बताता हूँ मैं आपको। बिहार के इस इलेक्शन में अमित शाह को ये मालूम है कि 20 बरस से हम छोटे भाई का किरदार निभा रहे थे, अब हमारे बस की नहीं है। हम महाराष्ट्र के अंदर पलट कर आ गए, तोड़ फोड़ करके आ गए, हमने राजस्थान के अंदर तोड़ फोड़ करी, हमने जो है कर्नाटक में तोड़ फोड़, मतलब हम कभी भी छोटे भाई बने नहीं रह सकते। तो लिहाजा उन्होंने नीतीश कुमार को सीएम का कैंडिडेट तो घोषित नहीं किया, अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि साहब उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यह नीतीश कुमार भी समझ चुके हैं कि यह कितनी देर तक हमारे साथ रहेंगे। तो उनके सामने तो दिक्कत ये है, वहाँ तो उथल पुथल इसलिए है कि अब की बार नीतीश कुमार को बीजेपी सीएम नहीं बनाना चाहती, इसलिए उसने चिराग पासवान को, प्रशांत किशोर को, ऐसे आरोप लगते हैं। इन लोगों के मद्देनज़र वो छोटी छोटी सीटें 20-20, 15-15 लेकर आ जाएंगे और अपनी बहुमत बनाने के काम करने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस का क्या है, असल में ऐसा है, 4-6 महीने पहले बिहार में कांग्रेस का कोई जनाधार, कोई भी संगठन मौजूद नहीं था। राहुल गांधी ने एक अजीबोगरीब आंधी चलाई, हमने आपके सामने कई बार रखा, और उस आंधी से हकीकतन बात आपको बता रहा हूँ, तेजस्वी यादव को भी फ़ायदा हुआ है। चूँकि जो वोट लालू प्रसाद के जंगल राज की वजह से डरता था, पुरानी बात हो गई हालांकि, लेकिन बीजेपी तो उसको ताज़ा रखती है। जो लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं से थोड़ा भयभीत होते हैं, ये अक्सर है उत्तर प्रदेश में, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लाल टोपी लगा कर के आते हैं, इनसे भी दहशत होती है बाज़ मरतबा, ऐसे लोग कहते हैं। शीर्ष लोगों को लगा लेनी चाहिए, लेकिन होता यह है कि वो सभी तरह के उसके अंदर गुंडा एलिमेंट भी होता है, अच्छे लोग भी होते हैं, सब लगा लेते हैं। तो लगता यह है कि कुछ
दबंगई, कुछ अराजकता को पसंद करने वाले लोग हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय जनता दल की छवि गोदी मीडिया ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने बना भी दी, और कुछ वो थे भी पहले ऐसे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो वो लोग थोड़ा डरा करते थे, तो वही लोग जो हैं नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, वही लोग बीजेपी के अंदर जाते हैं। कुछ उसके अंदर धार्मिक पशु भी होते हैं जो जहनी एतबार से हिंदुत्व के धारा पर चलते हैं। खैर, तो बीजेपी की तो बात है ये। तो कांग्रेस की वजह से हुआ यूँ दोस्तों कि उस वोट के अंदर ये उम्मीद जागी कि भाई नीतीश कुमार तो एंटी इनकम्बेंसी है, काम नहीं कर रहे हैं, या टेक ओवर कर लिए गए बीजेपी में, और बीजेपी की नीतियों से उनको पसंद, वो राहुल गांधी की तरफ आ गए। राहुल गांधी की तरफ से वो जो इंसाफ पसंद तबका और तरक्की पसंद तबका, हायर क्लास तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, वो तो बीजेपी में ही है अभी, वो लोग आए तो राहुल गांधी की ज़मीन बन गई। अब वो जो टेक्नोक्रेट आए हैं, वो कृष्णा अल्लावरू, क्या नाम उनका, मैं सही से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नाम मालूम नहीं सही, उन्होंने जो है वो आकर के बनाना शुरू कर दिया। वो कंप्यूटर पे बनाते हैं, प्रशांत किशोर, ये सब लोग। तो इन्होंने बता दिया ईबीसी ये हैं, ओबीसी इतने हैं, मुस्लिम इतने हैं, यादव इतने हैं, उन्होंने वो बना लिया, बता दिया कि साहब हम अकेले भी कर सकते हैं काम, ऐसी बात नहीं है, 60-70 सीटें निकाल देंगे। ये जो गलतफहमी कांग्रेस के दिमाग में आई है कि हम अपनी ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी ने एक लंबी लकीर खींच दी है। पैन इंडिया, अक्रॉस इंडिया, अगर मोदी को कोई चुनौती देता हुआ नज़र आता है नेता, उसका नाम राहुल गांधी है। और कांग्रेसी विकल्प लोगों को नज़र भी आ रही, चूँकि इन छुट भइयों से और भाजपा के लोगों से लोग तरस आ चुके हैं। राहुल गांधी कोई जातिवादी धर्म की बातें करते नहीं हैं, तो उनको लोग पसंद करते हैं। तरक्की की बात, जियोपॉलिटिक्स, बेरोज़गारी, महंगाई, ये वाले मुद्दे वो लेकर के आते हैं, लोग उसको पसंद करते हैं। लेकिन जब बिरादरी का बंदा सामने आएगा, जाति का बंदा सामने आएगा, तो पार्टी भूल जाएगा वोटर। राहुल गांधी और कांग्रेस के दिमाग में ये बात शायद आ गई है कि हम वी कैन सर्वाइव, मतलब विदाउट द आरजेडी हम कर सकते हैं। ये गलतफहमी अभी जल्दी नहीं, भाजपा जैसी पार्टी को भी नीतीश कुमार का साथ लेना पड़ रहा है, जबकि वो जानते हैं कि उनकी पोजीशन धीरे धीरे हमने पार्टी में भी कमज़ोर कर दी है और प्रदेश में भी कर दी है, लेकिन वो भी ये रिस्क नहीं उठा पा रहे। लेकिन कांग्रेस के जियाले हैं, 4 महीने पहले ज़मीन पर उतरे हैं। राहुल गांधी ने थोड़ी सी ज़मीन को नम कर दिया, सोच ये रहे हैं कि यहाँ पर खेती कर डालेंगे, ऐसा संभव नहीं है। आप ये लोग अपना नुकसान करने जा रहे हैं अपने एक कयास से। ये कयास ले डूबेगा बिहार के अंदर, चूँकि बिहार के अंदर कण कण में राजनीति है, उसके अंदर जाति समीकरण और ये तमाम चीज़ें ऐसी मिली हुई हैं जैसे घुट्टी उनको पिला दी गई हो। तो ये बीजेपी की तो गलतफहमी ये है जो मैंने आपको बताया, लेकिन उनका एक मकसद है नीतीश को हटाना। लेकिन राहुल गांधी की कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ये वाला जो टेम्पो बनाया था उसको धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, लेकिन टाइम अब भी नहीं गुजरा है। चाहें तो अपनी बाजी को अपने हाथ में ले सकते हैं। जय हिंद।